महोदय, मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जी, मैं जो ये विषय महत्वपूर्ण आया है यहाँ पर कटौती प्रस्ताव के रूप में, उसको बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अब तो हो गई है पीर पर्वत सी वो जो हिमालय वाली चीज। मैं कर्नल साहब को यही बोलने वाला हूँ, बड़े ताने सुन लिए हमने। अब मुझे बुरा लगता है आपके लिए जब इस तरफ से ताने आते हैं, क्योंकि 84 ईयर्स में आप जो हैं वो इस माननीय सदन में काबिज हैं, और जैसा आपका स्वास्थ्य है भगवान और बढ़ाए रखे, लेकिन प्रदेश का स्वास्थ्य भी ऐसा बना रहे। कुछ व्यवस्था आपको ऐसी करनी पड़ेगी, और ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। मैं पिछली बार डॉक्टर सैजल जी को भी बोलता था कि ये महकमा बड़ी मुश्किल से मिलता है, और आप दो लोग ऐसे हैं जो इस महकमे में आए हैं, और इसमें गौमा जी को भी मौका मिला है आयुष के रूप में, पर है नहीं उसमें करने के लिए कुछ। और ये भी बड़े खुश होते हैं जब से मंत्री बने हैं, पहली बार आज इनको उत्तर देना पड़ा। और ऐसा महकमा है इनके पास जिसमें बहुत कुछ करने को है, लेकिन इनको जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी गोल गोल ही घुमा रहे हैं। ये ठीक है कि व्यवस्थाएं चलानी पड़ती हैं और उस तरह से लोगों को एडजस्ट भी करना पड़ता है। मेरे मित्र हैं इसलिए बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मंत्रियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपको अगर विभागों का अध्यक्ष बनाया गया है, अगर आपको विभाग दिए गए हैं, तो आप कम से कम उन विभागों में सच्चाई में, मान लो मेरा विभाग अगर कोई और साइन कर रहा है तो मुझे उस विभाग में बने भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अब हमें ये सोचना चाहिए। ये मेरा आग्रह इसीलिए है कि जब बाकी चीजों की तो चर्चा यहाँ पर माननीय सदस्य कर रहे हैं, भाई विक्रम जी ने, माननीय परमार जी ने, माननीय अनिल जी ने और माननीय सुखराम जी ने सारे विषय प्रदेश लेवल के रख लिए। अब जब ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर एम्स खड़ा हुआ है, आईजीएमसी यहाँ पर है, चाल चौक में मेडिकल कॉलेज है, टांडा बहुत बेहतर कर रहा है। मैं जिस जिले से आता हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर हमारा जो मेडिकल कॉलेज चंबा है, उसके हालात क्या हो गए हैं कि वो फर्स्ट रेफरल यूनिट बन गया है, FRU। कोई भी व्यक्ति पूरे चंबा से, हमें तो आस होती है कि भाई ये मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर उस व्यक्ति को एंटरटेन किया जाएगा। बड़ी मुश्किल के साथ गैनी में डॉक्टर्स भेजे, मैं धन्यवाद करता हूँ कर्नल साहब का, लेकिन हमारे हालात अभी भी ऐसे हैं कि पेडियाट्रिक्स में बहुत ही बुरे हालात। गैनी में भी सख्त हालात खराब थे। जिस बात की चर्चा जो है वो माननीय विक्रम जी ने और परमार जी ने करी कि हमारे स्वास्थ्य संस्थाओं में ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें एक सिरिंज नहीं मिल रही है, PCM की टैबलेट नहीं मिल रही है, और हमारे हालात ये हो गए हैं कि हमें हर बात के लिए, या तो जिस नेक्सस की बात माननीय सतपाल सत्ती जी ने कही कि तथाकथित जो बाहर बैठे हुए जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उन लोगों की पर्चियां जो हैं उस हिसाब से लिखी जाती हैं कि वो दवाई पर्टिकुलर मिलेगी ही उसी के पास। ऐसा में आपका ध्यान जो है वो इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से चुराह विधानसभा क्षेत्र की ओर ले। चुराह विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में अगर एस्पिरेशनल जिले घोषित हुए तो उसमें चंबा शामिल हुआ, और बाद में उसमें भी 2 पैरामीटर्स रखे गए थे कि स्वास्थ्य के लिहाज से और शिक्षा के लिहाज से ये जिला अभी मतलब आकांक्षी जिला है। इसमें अभी बहुत सारा काम हम लोगों को करने को है। उसमें शिक्षा में तो जो हम कर सकते हैं वो पूर्व की सरकार ने प्रयास किए, और अभी तो सारी भर्तियां भी अधर में लटकी हुई हैं, बहुत सारे स्कूल्स संस्थान अभी भी खाली चल रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य जिस पर मैं बोल रहा हूं, उसमें मेरा आपसे ये आग्रह है कि देखिए अभी सिर्फ 2 ही ब्लॉक जो हैं वो आकांक्षी ब्लॉक रह गए हैं। इसमें एक तीसा है जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से आकांक्षी है, और दूसरा पांगी का हमारा जो ब्लॉक है वो भी आकांक्षी है। ऐसा जनकराज जी भी अपना विषय माननीय सदस्य रखेंगे। मेरा ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पिछली बार माननीय जयराम जी ने हम पे अनुकंपा करी और हम लोगों को 2 PSC दी गई। एक कोहाल जहां पर 9 पंचायतें फीड होनी थी, एक हमारा बैरागढ़ में दी गई देगराम। हमने बार बार यही आग्रह किया कि ये सबसे रिमोट अगर एरिया
हिमाचल प्रदेश में है, एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, दूसरी तरफ पांगी और लाहौल स्पीति के साथ लगता है, वहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पर स्वास्थ्य के लिहाज से मात्र एक ही हॉस्पिटल है हमारा। मतलब जो हमने 100 बेडेड पिछली बार करवाया था और हुआ भी था, उस टाइम हमने डॉक्टरों की व्यवस्था भी वहां पर उचित कर दी थी, 17 डॉक्टर। मेरा अफसोस इसीलिए होता है मुझे, या दुख इसीलिए होता है, जैसे ही सरकार बदली वहां से डॉक्टर्स उठा लिए गए। अब सिर्फ 3 ही डॉक्टर्स वहां पर सेवाएं देते हैं। एक जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको बीएमओ की भी कार्रवाई करनी पड़ती है, जितने सरकारी काम हैं वो भी निभाने पड़ते हैं। सीनियर मोस्ट वही हैं, लोगों का विश्वास ही उन्हीं पे है, डॉक्टर पुरी। अब वो भी सच्चे हैं कि वो हॉस्पिटल चलाएं या वो करें। 350 की ओपीडी है हमारे एवरीडे की, क्योंकि लगभग 52 पंचायतों को वो फीड करता है। ये जो पीएचसी हमने दी थी बैरागढ़ में, ये 11 पंचायतों को फीड करती। और झज्जा जो पीएचसी हमारी चलती है, या हिमगिरी चलती है, या हमारी पीएचसी जो कल्हेल में चलती है, बघेईगढ़ में चलती है, इन सबको फीड भी यही हॉस्पिटल करता है। लेकिन हमारे हालात क्या हो गए हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है या कोई और मसला मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से होता है, तो हमें डॉक्टर्स भेजने के लिए इस सीएचसी से नहीं मिलते। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक तो जहां पर ये हॉस्पिटल बना है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, ये राजाओं के टाइम का है, तो बिल्डिंग्स भी हमारी बहुत पुरानी हो गई हैं। हमने जगह देख ली है। एक सजेशन मैंने पिछली बार भी सरकार को दी थी कि एनएचपीसी की लीज जो है वो 50 साल से ऊपर की हो गई है। एक तो हमारे पास जो अटल चौक जो हमने वहां पर स्थापित किया है कॉलोनी के नजदीक, वहां पर एनएचपीसी की बहुत सारी लैंड है, कोई 25 से 27 बीघे, जहां कॉलोनियां बनी हुई। वहां हम हॉस्पिटल को या वहां उस तरफ जगह देख सकते हैं, या जो सीएचसी जो हमारा तीसरा हॉस्पिटल है जो जहां पर बना है, वहां पर भी अगर बहुत सारी बिल्डिंग्स भवन पुराने ऐसे जिनको हम मतलब खत्म करके वहां पर भी हम नया भवन जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है। एक तो हमारी दो जो पीएचसी डिनोटिफाई हुई है, एक बैरागढ़ की और एक कोहाल की, उनको जो है कृपा करके आप दोबारा जो है वो उसको वो करें, नोटिफिकेशन दे। दूसरा मेरा ये आपसे आग्रह है कि जो हमारी एक सीएचसी पुखरी और राजनगर में चलती है, राजनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजनगर हमारा ये विधानसभा का क्षेत्र है, यहां पर ये पीएचसी बहुत पुरानी है। यहां पर 5-6 बेडेड की व्यवस्था पीछे कई सालों से हुई पड़ी है, लेकिन वहां पर फीडिंग बहुत ज्यादा है। हमारा क्याणी का इलाका, हमारा राजनगर का, रुपणी का, चकलू का, चंडी का और हमारी पलेई से लेकर के कोटी तक का इलाका वहीं पर फीड होता है। मेरा ये आग्रह है आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष जी कि उस पीएचसी को भी स्ट्रेंथन किया जाए, वहां पर भी एडुकेट व्यवस्था जो है वो डॉक्टर्स की और नर्सेस की करवाई जाए। और ये जो दवाइयों वाला विषय बना है, ये बहुत भयंकर हो गया है, सच्चाई माने आप, क्योंकि मैंने कई बार आपसे भी टेलीफोनिकली बात करी है। ये जो थैलासीमिया की बात तो माननीय परमार जी ने करी, लेकिन एक जो हमारी एक और ट्रेड्स होती है हीमोफीलिया में मैंने कई बार आपसे बात की है। चंबा जिला में लगभग कोई 13 से 14 पेशेंट ऐसे हैं, जिसमें से 4 पेशेंट हमारे आते हैं, 6 पेशेंट हमारे आते हैं चुराह विधानसभा क्षेत्र से। उनको हर बार टांडा जाना पड़ता है। मेरा आपसे 2 हाथ जोड़ करके विनती है, जबकि आप लोगों ने व्यवस्था करी हुई है कि भाई वहां का मेडिकल कॉलेज भी जो है चंबा का, वो खुद परचेज कर सकता है, तो हमें क्या परेशानी है वहां वो लेने में। तो ये एक तो ये व्यवस्था करवाएं। दूसरा मैं आज आकर के ये कहूंगा कि हिमगिरी का हमारा इलाका, जहां पर बनंतर में हमने पीएचसी पिछली बार ओपन करी थी, उद्घाटन हमने स्वयं किया था, 9 ही मिनट हुए हैं। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, ये निवेदन है कि उस हिमगिरी का बनंतर का इलाका, जहां हम बलौड़ी, आयल और बनंतर और चिल्ली और पंजई हिमगिरी से चलते हैं, ये लगभग 6 पंचायतों का सेगमेंट है जो वहां पर फीड करता है। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से चुराह विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में लगभग 3रे नंबर पे आता है। अगर हम लाहौल स्पीति और किन्नौर के बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चुराह विधानसभा क्षेत्र इज ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट विधानसभा क्षेत्र एरिया वाइज। तो उसके साथ साथ अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो हमें चंबा 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 किलोमीटर।
अभी जैसे रखालू के पास हमारी रोड टूट गई तो हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो कनेक्टिविटी खत्म हुई तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो तीसा में चला गया। तो तीसा में अभी एक तो डायरेक्शन आप दे ही दें कि हमारे जितने भी वॉशरूम्स, टॉयलेट्स और ये सारी चीजें वो उन्होंने ताले लगा के रखे हुए हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल में ताले लगा के रखे हुए हैं, खुलवाएं। वो कह रहे हैं कि जो सैनिटेशन या इसके हिसाब से जो पैसा आता है वो नहीं आया हुआ है। जो जिनको वो पैसे देने थे, हमने जिनको आउटसोर्स किया था, उन लोगों के टेंडर्स कैंसिल हुए हैं, वो आ नहीं रहे। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोगों को बाहर, लोगों के खेतों में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि चुराह एक बहुत दूर का क्षेत्र है, यहां से 500 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए, बाकी जगह के विधायक जब ये चर्चा करते हैं, सच में हमें पिंच होता है कि वो कहते हैं कि मेरी ये 30 बेडेड, 40 बेडेड या 50 बेडेड, जहां पे रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर और अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम तो सिर्फ एक्सरे तक ही सीमित हैं। मेरा ये आग्रह है कि आपसे बहुत बड़ी उम्मीद, और मैं सच में कह रहा हूं कर्नल साहब, आपसे सच में बहुत उम्मीदें हैं। आपको क्या ही डर है, खेलिए अपनी तरह से और करिए उस तरह से बैटिंग जिस तरह से आपने दुश्मनों के खिलाफ बॉर्डर में करी होगी। और आज यहाँ पर देखिए, समय तो गुजर ही रहा है, 14 महीने हो गए। लोग आपको कल क्यों याद करेंगे? इसीलिए ना याद करें कि कर्नल साहब सिर्फ जैसे ये कह रहे थे कि लिखते ही रहते थे, और ये तंज होता है एक तरह का। आप ये समझते हैं हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे दादा साहब की उम्र के हैं, लेकिन मेरा ये आग्रह है, जब इस तरह की बात आती है कि तथाकथित उस व्यक्ति को भी इस तरह का पद या पदनाम दिया गया था, लेकिन उनसे निभाया नहीं गया, लोग चर्चा करते हैं बाहर। इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान लेंगे और एक क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए। जैसे कॉरिडोर की बात कर रही है ना कि भाई इसमें कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें बनाएंगे, अभी यहां शुरू करेंगे। शुरू करिए अंतिम व्यक्ति से, जो लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति या लास्ट में खड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र चुराह है, वहां से शुरुआत करिए। दुआएं मिलेंगी आपको भी और दुआएं सरकार को भी मिलेंगी। नहीं तो कल तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसने देखा है। जो सच्चाई है, मैं आज भाषण दे रहा हूं, कल नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा ये आग्रह है कि जब तक हैं तो तब हमें निभा देनी चाहिए। नहीं तो जब वो ओहदा नहीं रहता है उसके बाद फिर हमें पछतावा ही हाथ लगता है। बहुत सारे लोग इस तरफ भी बैठते हैं, बहुत सारे लोग इस तरफ भी बैठते हैं, हमने देखा है। फिर बाद में सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फायदा। आपने मुझे समय दिया इस कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए। बात तो रखने तो, नहीं तो मैं दोबारा शुरू। तो मैं आपका